अरे राज तुम यहाँ? अब प्रिया को बातों में लगाकर मत रखना, इसे तैयार होकर नीचे आना है। अच्छा राज, मैं इस फंक्शन में नहीं जा सकती। क्यों? माँ ने कहा ये कोई मामूली रस्म नहीं है, ये पूजा प्रार्थना इसलिए है कि आशीर्वाद दुआएं हमारे बच्चे को मिले। इस रस्म में मेरी जगह मधु को बैठना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मधु मेरा दुल्हन का जोड़ा पहन ले तो घूंघट तो रहेगा ही ना, और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो मधु है। प्लीज राज। मधु, तुम शगुन का जोड़ा पहन लोगी? ठीक है। थैंक यू। भाभी जी, जरा देख कर आओ ना, प्रिया रेडी हुई कि नहीं हुई। ले आओ जल्दी से। जी दीदी। मामी, मैं देख था। मामी देखे था। देखा? अच्छा भाई, तू ही ले आ। कौन? हाँ मैं। मधु रेडी होगी? हाँ रेडी हूँ। ओह माय गॉड, लड़कियाँ! अरे मैं तो मंगलसूत्र पहना नहीं। मैं पहना लेता हूँ, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं उस तरफ चली जाती हूँ। भगवान करे तेरा बच्चा जुग जुग जिए, और जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, तेरा बच्चा मेरे वंश का नाम रोशन करे। भगवान करे तुम्हारे बच्चे को मेरी उम्र लग जाए और वो तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए कि उसके सामने दुनिया की सारी खुशियां फीकी पड़ जाए। अरे वाह प्रिया, तेरे हाथों में मेहंदी का रंग कितना गहरा है। इसका मतलब है राज तुझसे बहुत प्यार करता है। फंक्शन अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छा क्या था? बाबूजी का डांस। क्या बोलती हो? क्या तूफानी हवा चल रही है? मैं इन खिड़कियों को बंद करवा देती हूँ। देखो रात भी बहुत हो गई बेटे, तुम जाकर सो जाओ अच्छी तरह उठकर। जीती रहो। बंसी, मधु, 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 अभी स्टेशन की तरफ गई है। क्या? मधु, कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। मधु, ऐसा मत कहो। 9 महीने मैंने इस बच्चे के जन्म के लिए तपस्या की है। हर रोज इस बच्चे के लिए एक नया सपना देखा है। इस समय मैं और राज ही नहीं, हमारा पूरा परिवार एक एक दिन गिनकर इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहा है। इसके साथ हमारी पूरी खुशियाँ जुड़ी है। मधु, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपना बच्चा नहीं दूंगी। मधु, मेरी तरह तुम में कोई कमी नहीं है। तुम शादी कर सकती हो, फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन मैं तो अधूरी हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मधु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये बच्चा दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। रुपया, पैसा, जायदाद,
तुम्हें क्या चाहिए बोलो माधु, तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती हो? आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी। मैं समझती थी कि वेश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वेश्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती, वो सिर्फ घरों को तोड़ सकती है। मैंने तुमसे तुम्हारा पति मांगा, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। तुम तो एक माँ से उसकी औलाद मांग रही हो। माँ चाहे वैश्या हो या किसी घर की बहू, माँ सिर्फ माँ होती है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, मेरा बच्चा। राज, वो हमारा बच्चा देने से मना कर रही है। अरे प्रिया, प्लीज उसकी हालत तो देखो। मधु, 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 डॉक्टर दादा को फोन करो जल्दी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मधु की स्कैनिंग हो रही है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है। माँ का फोन है। हाँ माँ। अरे तुम, प्रिया, मधु तीनों घर में नहीं हो? कहाँ हो तुम सब? माँ, हम लोग अस्पताल में हैं। मधु और प्रिया को लेबर पेन शुरू हो गए थे, तो मैं यहाँ पे ले आया। क्या? मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। हम सब हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। अच्छा? नहीं माँ, नहीं, आप लोग आराम से आइए, ठीक है? डॉक्टर दादा मेरे साथ हैं। उफ, मैं बस आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया है। कम। पेट में बच्चा घूम गया है, इसलिए वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है। फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, गो अहेड। लेकिन कंडीशन है सीरियस। मैं इस ऑपरेशन में माँ या बच्चा दोनों में से सिर्फ एक को बचा सकती हूँ। हमें जल्दी डिसीजन लेना होगा। डॉक्टर, आप माँ को बचाइए, माँ को बचाइए, माँ को बचाइए। इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी कीजिए। नर्स, मिस्टर राज के सिग्नेचर लीजिए। कम ऑन नर्स, इनको अंदर लेके चलो, संभाल के। गुड न्यूज़, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। ऑपरेशन कामयाब रहा, बच्चा और मधु दोनों सही सलामत हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है। प्यारा बच्चा है। तुम माँ को बचाना चाहती थी ना? माँ भी बच गई और तुम्हारा बच्चा भी। मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी, खुद गर्ज हो गई थी। इस बच्चे की माँ तुम ही हो, ये तुम्हारा ही है।
आओ भाई, मेरे परपोते को मुझे दो ना। अरे देख 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 देख, मैं तेरा परदादा हूँ। अरे हाँ, हमारी मधु को क्या हुआ, लड़का या लड़की? उस बेचारी का तो बच्चा पैदा होते ही ना बेटी, दिल छोटा मत कर। समझना वो तेरा था ही नहीं। हमारे प्रिया के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुमने देखा, 1 साल में भगवान ने उसकी गोद भर दी। हाँ बेटी। मत जाओ मधु, मैं घर वालों को सच्चाई बता देती हूँ। जब 2 भाई एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं रह सकती? मुझे यहाँ पूरा परिवार मिला है, सिर्फ एक बहन की कमी थी, आज वो भी मिल गई। इस बहन को बहन ही रहने दो, सौतन मत बनाओ, नहीं तो कभी कोई औरत किसी दूसरी औरत पे यकीन नहीं करेगी। इस परिवार पे और राज पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरा हक तो उन यादों पे है जो मुझे यहां मिली। मैं यहां एक बेटी बनी, दुल्हन बनी और एक मां, और मुझे क्या चाहिए? मधु, तुम्हें चेक इन कर दिया है। ये तुम्हारा बोर्डिंग पास, तुम्हारे बैग्स लगेज में दलवा दिए। इसमें तुम्हारे नए घर की चाबियां हैं और कुछ ब्लैंक चेक्स तुम्हारे नाम, जो तुमने मेरे लिए और प्रिया के लिए किया है। उसके लिए अगर मैं अपनी पूरी दौलत पे दे दूं तब भी कम है। बस ये समझ लो कि ये मेरी और प्रिया की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैंने तो तोहफा ले लिया, ये देखो। मैं अपनी पूरी फैमिली अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसके सिवा मैंने कुछ भी लिया तो ऐसा लगेगा कि एक माँ ने अपने बच्चे की कीमत ले ली। लेकिन मधु, तुम, मैं अब उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी जहां से तुम मुझे लाए थे। तुमने एक बार मुझे छू लिया, अब और कोई नहीं छू